इस वीडियो में मैं जो भी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इसका जो पूरा क्रेडिट है अंकित भाई को जाता है। ये पूरी चीज़ उन्होंने ही मुझे टेलीग्राम चैनल पे बताई है कि गवर्नमेंट की आपको साइट पता होगी ई प्रिक्रूटमेंट, जिसमें कि जो भी टेंडर्स हैं उनके बारे में अपडेट आती रहती है। तो एसएससी के टेंडर के बारे में अपडेट आ चुकी है। थोड़ी सी हो सकता है वीडियो लंबी हो, बट मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। कोई क्यूरी हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। फर्स्ट 4 तरीके के टेंडर हैं, मैं आपको आसान शब्दों में समझा दूं। एक टेंडर है आपका जिसमें कोई चीटिंग हो रही है या पूरा मॉनिटरिंग करने के लिए एक टेंडर वो निकाला गया है। दूसरा टेंडर है जो आपकी लैब्स होती हैं, मतलब टीसीएस की जो लैब्स होती हैं, मतलब जहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसके लिए। तीसरा है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो सॉफ्टवेयर का सपोर्ट है, ये सारी चीज़ के लिए। एंड चौथा है क्वेश्चन बैंक को लेके। तो यहाँ पे 4 टेंडर हैं जिनके बारे में बात की गई है। फर्स्ट ये वाला जो टेंडर है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट फॉर कंटेंट अथॉरिटी टूल फॉर क्वेश्चन बैंक क्रिएशन। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़, अभी तक कोई भी कंपनी फाइनलाइज नहीं हुई है क्योंकि अभी ऑफिशियल फाइनेंशियल बिड होना बाकी है। बट ये आप देख सकते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने की जो बिड है उसकी फाइनेंशियल बिड है वो 1 तारीख से शुरू होगी। अब मेन बात इसमें यह है कि इसमें केवल 2 ही कंपनीज थी जिनको फाइनेंशियल बिड के लिए ये गई थी, जिसमें से एक को टेक्निकल बिड में ही रेट कर दिया गया है। तो अब जो है एक बस्ती है कंबस्टन कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो बेसिकली जब यही है तो इसी को ये टेंडर मिलने वाला है जो सर्विस प्रोवाइड करेगी आपके क्वेश्चन बैंक के लिए। मुझे नहीं पता ये कैसी कंपनी है एंड मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं। मैंने साइट में चेक किया था एंड वहाँ से कुछ मुझे खासी इन्फॉर्मेशन इस बारे में मिल नहीं पाई। तो ये तो हो गई आपकी एक पहली कंपनी। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन बैंक के बारे में। आप देख सकते हैं इम्प्लीमेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर फॉर कंटेंट अथॉरिटी एजेंसी फॉर क्रिएशन ऑफ क्वेश्चन बैंक फॉर सीबीटी। अब इसमें आप देख सकते हैं बेसिकली अब यहाँ पे फाइनेंशियल बिड जो है स्टार्ट होगी 5 तारीख से। अब इसमें 3 लोगों का नाम यहाँ पे है। फर्स्ट आपको मिल जाएगा CNK मैनेजमेंट लिमिटेड, इसको टेक्निकल बिड में ये पास हुई कंपनी। सेकंड आपको ये यहाँ पे दिख जाएगा इंटीग्रेटेड लर्निंग सॉल्यूशन एंड फिर नीचे आपको दिख जाएगा मेटाई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो 3 कंपनियां हैं जो कि अब फाइनेंशियल बिड में पास होंगी एंड इन्हीं में से कोई एक कंपनी को टेंडर मिलेगा क्वेश्चन बैंक सेट करने के लिए। फिर उसके बाद जो है जैसे कि आप सभी को पता है कि सिलेक्शन फॉर सर्विस प्रोवाइडर फॉर एग्जाम मॉनिटरिंग यूनिट EMU, इसके लिए केवल एक ही कंपनी ने बिड किया था एंड उसको भी टेक्निकल बिड में एक्सेप्ट कर लिया गया है, EMST एंड यंग LLP। अब इसकी जो फाइनेंशियल बिड है वो स्टार्ट हो चुकी है 28 फरवरी से। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंपनी है एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी यानी कि CBT जहाँ पे होगा उसके लिए किस कंपनी ने टेंडर यहाँ पे फाइल किया है। फर्स्ट ये आप यहाँ पे देख सकते हैं RFP फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं RFP फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर टू कंडक्ट CBT फॉर SSC। अब इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एपटेक की तारीफों के कुछ पुल, ऑब्वियसली इनको टेक्निकल बिड में रेट कर दिया गया है, काफ़ी अच्छी बात है। अगर आपको एपटेक की तारीफ़ें सुननी है तो मैं रिसेंट का आपको एग्जांपल देता हूँ। GDCE रेलवे में जो एग्ज़ाम होता है प्रमोशन के लिए, वो एग्ज़ाम पूरी तरीके से लीक हो चुका था। CBI ने इंक्वायरी भी शुरू कर दी थी और वो पूरा इनको एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा। ये तो केवल एक रिसेंट एग्जाम्पल है। यूपी में इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट RO का भी एग्ज़ाम लिया था। यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी इनके बारे में। फिर उसके बाद जो है एडुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इनका मैंने साइट चेक करने की कोशिश किया बट इनकी साइट बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है एंड बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है और इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी इनके बारे में मिल नहीं पाई है। मे बी अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो इनके बारे में मुझे अगर आपको कुछ पता हो तो आप बता सकते हैं। ये भी अब है फाइनेंशियल बिड के लिए। एंड थर्ड में एडू टेस्ट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मैं रॉन्ग हो सकता हूं बट आई थिंक ये वही कंपनी है जिसने CSIR का महान एग्जाम दिया था। मे बी मैं गलत हो सकता हूं इस बारे में, बट ये टेक्निकल बिड में रेट हो चुकी हैं। एंड फाइनली TCS टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज, ये एक्सेप्ट हो चुका है। अब लेट्स सी किसको इसमें
मिलता है, मैं तो यही प्रे करूँगा कि भाई एटलीस्ट इसमें टीसीएस को मिलना चाहिए, क्योंकि जो दूसरी एडुकेटिव कैरियर टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, आई डोंट थिंक इनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला है कि ये टीसीएस को कम्पीट कर सकें जितना इंफ्रास्ट्रक्चर टीसीएस के पास है। एंड जब किसी कंपनी के पास नहीं होता है तो वो यहाँ पे 2-3 चीज़ करने वाली होती है। वो किसी भी 2 कौड़ी के किसी भी लैब, कंप्यूटर लैब, कहीं भी वो टेंडर देगा, देन आप सभी को पता है उसके बाद क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं प्रे करता हूँ कि भाई टीसीएस को मिले। अब फाइनेंशियल बिड जो है स्टार्ट होगी 8 मार्च से, तो अब 100% यही है कि जो सिलेक्शन पोस्ट है, अब यहीं से आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो शुरू होने वाले हैं। नई जो भी एजेंसी होगी मे भी शायद अब यहीं से स्टार्ट हो, या जैसा कि आप सबको पता है कि अराउंड इनको 2 महीने लग गए टेक्निकल बिड को करने में। फाइनेंशियल बिड में आई थिंक इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, तो शायद सिलेक्शन पोस्ट ही वो आपकी नई एजेंसी काम शुरू करें। बाकी एक चीज़ ये भी है कि भाई इसमें प्रे करते हैं कि भाई कोई भी अजीबो-गरीब चीटिंग वाली एजेंसी को कहीं भी टेंडर ना मिले। 4 अलग-अलग चीज़ें की गई हैं, लेट्स सी, प्रे करते हैं कहीं भी कुछ भी ना हो। मैं ये चीज़ नहीं मानता हूँ कि भाई एसएससी में चीटिंग हो सकती है, मतलब 17 वाला वो टाइम दूसरा था, बाद में उस चीज़ को रेक्टिफाई भी किया गया। मोस्टली चीटिंग होती है जब ऑर्गेनाइजेशन ही कराना चाहे तो वहीं पे हो जाती है। बाकी लेट्स सी, टाइम आने पे इसका पता चल ही जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। बाकी अब इसमें आप कुछ लोग क्वेश्चन बैंक सेट करना शुरू करेंगे, भाई कहाँ क्वेश्चन पढ़ें, तो मेरे अकॉर्डिंग सारी चीज़ें प्रीवाईक्यू पे ही बेस्ड होती हैं। इतना कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं आता। अगर ड्रास्टिक चेंज आता है तो सीजीएल से पहले काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं, उनमें एक डेमो दिख ही जाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं बता सकते हैं। हैव नाइस डे।